क्या था कैंग का रोल आगे था सीरीज में, कौन सा बड़ा विलन वापस आ रहा है विजन क्वेस्ट सीरीज में, कौन बन रहा है रामायण का लक्ष्मण और भेड़िया जा रहा है बॉर्डर में लड़ने को, और आइकॉनिक बॉर्डर का गाना संदेश से आते हैं, कौन दो सिंगर्स गाने वाले हैं, ये सारे जवाब मिलेंगे इस वीडियो में जो होगा नर्डी न्यूज एपिसोड 5। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल का बड़ा विलन अब होने वाला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम। इसका मतलब जोनाथन मेजर्स का पत्ता एज कैंग कट गया। आई एम कैंग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैंग का किरदार ही हटा दिया गया एमसीयू की दुनिया से। ऐसे में खबरें थी मार्वल की आने वाली सीरीज आगे था ऑल अलोंग में कैंग का एक वेरिएंट दिखने वाला था, पर अब उसका रोल कट गया है। पर अगर स्कूपर मानी जाए तो कैंग की बैक स्टोरी को दिखाया जाता आगे था सीरीज में जो होता कुछ ऐसा। यहाँ कैंग का एक वेरिएंट इमोर्टस दिखता जो एंटमैन वॉज क्वांटमैनियम की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। उसके बचपन को दिखाया जाता जहाँ वो एक स्लेव के घर पैदा हुआ था जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी। ये समय तब होता जब एक्समैन किरदार एपोकलिप्स जो एक्समैन एपोकलिप्स में दिख चुका है किरदार निभाया था मून नाइट एक्टर ऑस्कर आइजैक ने, वो दुनिया पर राज कर रहा था। इसी बीच इमोर्टस की दोस्ती रवोना से भी होती है, यानी इतना पुराना याराना होता उनका। इमोर्टस की माँ और उसकी कवन एपोकलिप्स और उसके 4 हॉर्समैन के खिलाफ करते बगावत। 4 हॉर्समैन वो 4 म्यूटेंट्स जो एपोकलिप्स का हर हुक्म मानते थे। खैर इस बगावत में इमोर्टस की मां मर जाती है और इसीलिए इमोर्टस एक कैंग म्यूटेंट्स और सुपर हीरो से नफरत करता है और बाद में मल्टीवर्सल वॉर में जंग भी लड़ता है उनके खिलाफ जो एंटमैन वॉज क्वांटमैनिया में रेफर किया गया है। इमोर्टस फिर भटकते हुए पहुंच जाता है वंडेगर माउंटेन में जहां वो मिलता कथान नाम के प्राणी से जो वंडेगर माउंटेन का राजा था। वंडेगर माउंटेन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा था। कथान इमोर्टस को अपने शरण में ले लेता और वहां इमोर्टस सीखता डार्क विचक्राफ्ट और मल्टीवर्स के बारे में। वही उसे मालूम पड़ता उसके वेरिएंट्स के बारे में, पर कथान इमोर्टस को हुक्म देता कि वो अपने वेरिएंट से ना मिले। तभी इमोर्टस कथान को खत्म कर देता है। उसके बाद वो लिखता है बुक ऑफ डार्क होल्ड जिसकी कांस्टेंट इस्तेमाल से उसका शरीर हो जाता है ब्लू। इस किताब से इमोर्टस अपने आने वाली मौत को भी रोक देता है, यानी कि अमर हो जाता है वो। उसी के बाद वो सारे वेरिएंट से मिलता है जिसका रेफरेंस लोकी सीजन 1 में किया गया था और बनाता है अपनी डायनेस्टी जो डायनेस्टी हो गई है फुस क्योंकि अब डॉक्टर डूम आ रहा है। Oh sorry. New mask. Same task. ये कंफ्यूजन रहेगा अब एमसीयू में भाई। वही टिन के डब्बे विजन की सीरीज विजन क्वेस्ट सीरीज में आ रहा है अल्ट्रॉन। हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट में बताया कि जेम्स स्पेडर जिन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को आवाज दी थी वो वापस आ रहे हैं विजन की सीरीज विजन क्वेस्ट में। ये ठीक ही है, एज एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को ही विजन को बनाने का आइडिया आया था एज इज अल्टीमेट वर्जन जो हर तरह से परफेक्ट होता। तो अगर बेटे पे सीरीज बन रही है तो बाप को तो आना ही था। हालांकि यहाँ व्हाइट विजन दिखेगा, ओरिजिनल विजन तो मर चुका है थानोस के हाथों, और वांडा विजन में दिखने वाला विजन वांडा के हेक्स से बना था। एमसीयू ने अभी तक इस सीरीज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया हालांकि, पर सीरीज बन तो रही है पक्का। सीरीज के शो रनर होने वाले स्टार टेक पिकट फेम टेरी मेटल्स, लिखावट करी है जैक शेफर ने ही जो वांडा विजन की भी लेखिका थी। तो ये कंप्लीट कर रही है वांडा विजन की ट्रिलॉजी को जहाँ उस सीरीज के बाद वांडा विजन की विलन आगथा को अपना सीरीज मिल रहा है आगथा ऑल अलोंग, और अब व्हाइट विजन को मिल रहा है अपना सीरीज विजन क्वेस्ट। 85 साल से मार्वल तो कॉमिक्स मूवी सीरीज लोगों को एंटरटेन कर रही है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मार्वल वालों ने रिलीज किया एक शो रील जहाँ फर्स्ट ऑफिशियल लुक मिला है डेयरडेविल, थंडरबोल्ट्स, आयरन हार्ट और रेड हल्क का। डेयरडेविल दिखता है लाल आंखों के साथ और उसके हेलमेट भी लाल है। आयरन हार्ट दिखती है अपने कॉस्ट्यूम में उड़ते हुए। थंडरबोल्ट्स का पूरा टीम का ऑफिशियल लुक मिलता है, येलेना, बकी, एंटमैन से घोस्ट, रेड गार्डियन और यूएस एजेंट सब निकल रहे हैं लिफ्ट से। लिफ्ट का एमसीयू से काफी लंबा कनेक्शन है, कई सारे आइकॉनिक एमसीयू सीन्स हुए हैं लिफ्ट में, खासकर ये कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर वाला एक्शन सीक्वेंस। एंथनी मैकी दिखते हैं अपने शील्ड के साथ और फाइनली दिखाया जाता है हैरिसन फोर्ड का थैडिस रॉस का रेड हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन जिस पर शायद और भी सीजीआई का काम होगा जिसकी जरूरत है इसको। अब आते हैं कुछ डीसी न्यूज की तरफ। डीसी को मिल गया है उनका बूस्टर गोल्ड। बूस्टर गोल्ड है माइकल कार्टर जो एक 25वीं सेंचुरी में रहने वाला कॉनमैन था। उसने एक टेक्नोलॉजी चुराई, वहां से पावर्स लिया और टाइम ट्रेवल करके पहुंच गया 21वीं सेंचुरी में और बन गया एक सुपर हीरो। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल अपने लिए पब्लिसिटी के लिए करता था, यानी उसको होना था फेमस। लोगों को हेल्प करना उसका मेन मोटिव नहीं था। एक बड़ा आउटलैंडिश येलो कॉस्ट्यूम पहनता है बूस्टर गोल्ड। इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया है एमसीयू के किंगो कुमेल नंजानी को, जिसके स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। डीसी वालों की एक दावत में कुमेल डीसी हेड पीटर ज़ैफरन और सुपरमैन एक्टर डेविड कॉन्सवर्ट के साथ दिखे हैं। तो किंगो खत्म, वैसे भी एटर्नल्स 2 नहीं बन रही है तो कुमेल नंजानी दूसरी यूनिवर्स में चले गए हैं। बूस्टर गोल्ड का कॉमिक्स में ब्लू बीटल के साथ दोस्ती वाला कनेक्शन है, दोनों एक साथ दिख सकते हैं, इसलिए ब्लू बीटल एक्टर जोलो मोर्डिना ने एक इंटरव्यू में कुमेल नंजानी की कास्टिंग को भी कंफर्म किया था बहुत दिनों पहले। बूस्टर गोल्ड पर एक सीरीज बन रही है जो गन के डीसीयू का पार्ट होगी। जहां गन की बात हुई उन्होंने 2 और चीजें कंफर्म की है। एक तो उन्होंने ये फोटो शेयर किया
जहां दिखता है लोगो जो है आर्गस का लोगो, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज गवर्निंग अंडर सीक्रेसी। आर्गस इन शॉर्ट डीसी का शील्ड है। अमांडा वॉलर भी आर्गस का पार्ट रही है और पीसमेकर 2 में आर्गस दिखेगा, इस लोगों के साथ कंफर्म हुआ है। दूसरी चीज उन्होंने कंफर्म की है, जब एक फैन ने उनसे पूछा कि अगर गेम ऑफ थ्रोन्स से उनको किसी एक्टर को कास्ट करना पड़ा तो वो किसको करेंगे, इस पर गन ने कहा वेल दैट वुड बी अ स्पॉइलर वुडंट इट। का मतलब ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स से कोई तो कास्ट हुआ है डीसीयू में, जिसका गन यहाँ एम्प्लाई कर रहे हैं। अब कुछ इंडियन फिल्म न्यूज पर आते हैं। कौन बन रहा है नितेश तिवारी के रामायण में लक्ष्मण, उस पर कंफर्मेशन मिल ही गया है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जो रामायण की कास्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया पर इंटरव्यू में उन्होंने कंफर्म किया कि एक टीवी एक्टर बन रहा है लक्ष्मण, जो कंफर्म करता है कि रवि दुबे बन रहे हैं लक्ष्मण। दुबे टीवी में काफी पॉपुलर फेस है और जमाई राजा जैसे टीवी शोज का पार्ट रहे हैं। रिसेंटली रणबीर कपूर और नितेश तिवारी के साथ डिनर करते हुए भी दिखाई दिए थे और उनका नाम काफी दिनों से चल रहा है एज लक्ष्मण इन रामायण। तो 2 और 2 5 कर लो, रवि दुबे लक्ष्मण। वही सनी देओल इज हनुमान, उस पर भी कंफर्मेशन मिल गया है इसी इंटरव्यू में, जहां मुकेश ने कहा कि हनुमान जी का किरदार एक बहुत लव्ड सुपरस्टार निभा रहा है जो एप्ट कास्टिंग है विच इज सनी। 1997 की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बन रहा है, जहां सनी देओल इज मेजर कुलदीप सिंह वापस आ रहे हैं। ओरिजिनल डायरेक्टर जेपी दत्ता इस बार बैठेंगे प्रोड्यूसर की चेयर पे अपनी बेटी निधि दत्ता के साथ और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सुपरहिट केसरी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह। पर क्योंकि बॉर्डर एक एंसेंबल फिल्म थी, बॉर्डर 2 कुछ ऐसा ही होगा और इस कास्ट में एडिशन किया गया है भेड़िया एक्टर वरुण धवन का, जो सनी पाजी का साथ देंगे इस वॉर फिल्म में। एक टीजर के थ्रू अनाउंस हुई ये चीज, जहां वरुण की आवाज में कुछ डायलॉग भी सुनाई दिया देशभक्ति वाला। वही बॉर्डर के आइकॉनिक गाने संदेश से आते हैं को फिर से सुना जाएगा इस फिल्म में। इस गाने को आवाज देंगे ओरिजिनल सिंगर सोनू निगम और उनका साथ देंगे अरिजीत सिंह, जिसे सुनकर खुशी के मारे गूज़बम्स आ गए मेरे को। 2 आइकॉनिक सिंगर्स, एक आइकॉनिक गाना, मजा आएगा। रेस फ्रैंचाइज जो था बॉलीवुड में एक्शन और हॉटनेस का प्रतीक, फिर गाड़ियां पैराशूट से लैंड किए जाने लगे और रेस 3 में घुसे सलमान खान। नहीं यार! और ये फ्रैंचाइज हो गया बर्बाद। लॉर्ड बॉबी भी नहीं बचा पाए इस बुरे सपने को जिसका नाम था रेस 3। आप प्रोड्यूसर सबक सीखे और रेस के ओरिजिनल हीरो सैफ को वापस लाया जा रहा है रेस 4 के लिए। और क्योंकि रेस हमेशा से 2 हीरोज के बीच की जंग के बारे में थी, रेस 1 में था अक्षय खन्ना वर्सेस सैफ, रेस 2 में था जॉन अब्राहम वर्सेस सैफ और रेस 3 सल्लू भाई वर्सेस बॉबी था। इसलिए अब दूसरे हीरो का रोल ऑफर किया गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा को, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इस रोल के लिए। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो दोनों को नवंबर में नरेशन मिलेगा, तब तक स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी और तब ऑफिशियली अनाउंस होगा इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी वापस आ रही है एक्शन फिल्म के साथ, जिसे प्रोड्यूस करेंगे साजिद नडियावाला। शाहिद और विशाल की जोड़ी ने इससे पहले कुछ आइकॉनिक काम किया है जैसे हैदर, कमीने और रंगून, तो एक्सपेक्टेशन तो है अगर ये दोनों वापस आ रहे हैं तो। जवान के सक्सेस के बाद एक प्रथा शुरू हो गई साउथ डायरेक्टर्स और हिंदी फिल्म स्टार्स के बीच कोलैबोरेशन की। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए एक खबर आई है कि लोकेश कंगराज और आमिर खान के बीच बात चल रही है कि वो कोलैबोरेट करे एक पैन इंडिया फिल्म के लिए। लोकेश ने विक्रम और लियो जैसी फिल्में बनाई है और सदर्न स्टार्स को लेके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बना रहे हैं वो। वही आमिर खान तो आमिर खान ही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखते हैं कोलैबोरेशन सचमुच होता है कि नहीं। संजय लीला बंसाली की अगली मैग्नम ओपस लव एंड वॉर की शूटिंग नवंबर से शुरू हो जाएगी। लीड स्टार्स रणबीर कपूर और विकी कौशल दोनों इस शेड्यूल का पार्ट होंगे, जिसकी शूट 10 महीने तक चलेगी और आलिया भट्ट दिसंबर से इस फिल्म की शूट को ज्वाइन करेंगी। फिल्म अगले साल क्रिसमस में रिलीज होगी। तो ये है कुछ छुटपुट खबरें डीसी, एमसी और इंडियन मूवीज की गलियारों से। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब कर लो। विकी कौशल की छावा का टीजर ब्रेकडाउन आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एंटरटेनमेंट की जगत की खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।